हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालन गुरु प्रेमी पिता राजा, आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते पवित्र सहमति आत्मा। स्वागत करते खुदा, स्वागत है यीशु राजा, स्वागत परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर राजा, आपकी शरण में आते पिता, घुटने टेके आपके पास, सर झुकाए आपके पास, हाथ फैलाए आपके पास खुदा। केवल योगी आप है परमेश्वर राजा। हे मेरे परम परमेश्वर पिता, हे मेरे राजाओं को राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर। आज की परमेश्वर रात की प्रार्थना जितने भाई बहन सुने प्रभु, उनकी हृदय प्रभु परमेश्वर पिता ग्रहण करे और कानों सुने खुदाबन। और परमेश्वर राजा आज की प्रार्थना द्वारा, आज के वचन द्वारा प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके हर एक हालात तो चेंज होने पाए खुदा। प्रभु जितने भी भाई बहन सुने प्रभु, तेरे लहू में शील करते, उनका घरानों को तेरे लहू में शील करते खुदा। और परमेश्वर सवेरे से रात तक संभाला, हम विश्वास करते प्रभु, अनेक भाई बहन हुए परमेश्वर तूने संभाला खुदा। आज की रात की प्रार्थना प्रभु जो कोई सुने प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, उनका दुख आनंद में बदलने पाए खुदा। और उनका घराना प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरे महिमा की गवाही देखने पाए खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर राजा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा, कहा परमेश्वर राजा। जिसने विश्वास किया आपकी महिमा को देखा खुदा। प्रभु हमारा विश्वास राज प्रार्थना करना है परमेश्वर पिता। आज की रात की प्रार्थना हर एक लोग के लिए परमेश्वर पिता आशीष का कारण होने पाए, शांति का कारण होने पाए, चंगाई का कारण होने पाए पिता। और परमेश्वर राजा सारी चिंता से आजाद होने के कारण होने पाए खुदा। और सारी बातों में प्रभु आपकी महिमा ऊंचा उठाया जाए पिता। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना सुना। धन्यवाद। आगे की वचन और प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से। अब सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती खुदावन ने मुझे जैसे संभाला अपने हाथीली में, मैं विश्वास करती यीशु पप्पा ने आप सभी को संभाला है। आप सब सुरक्षित पाए जाते हैं। अगर जो भी कंडीशन में पाए जाते हैं, खुदावन आज आपको इस प्रार्थना द्वारा, हमारी प्रार्थना और वचन द्वारा आपकी सारी परिस्थिति को चेंज करे, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के विषय है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस विषय के लिए बोलो बोल के मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती। प्रार्थना में सामत होना चाहिए, हालेलुया। आज की प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में सामत होना चाहिए। यूहन्ना की पहली किताब में लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 से 1 आयत से लेकर 4 आयत में किस तरह लिखा है, आइए देखिए। उसी जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जैसे हमने सुना और जैसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारे यहाँ सहभागिता पिता के साथ और उसकी पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा पिता का धन्यवाद हो। आज आप जो कुछ भी कंडीशन में पाए जाते हैं, चाहे टेंशन में, चाहे विश्वास करते हुए आप परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, चाहे आप प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, चाहे आपकी नौकरी में दिक्कत आया, आप प्रभु पर प्रार्थना करते गए, आज अभी तक आपकी सुलझा नहीं है और आप विश्वास में टूट चुके हैं, चाहे आप चर्च जाते थे और चर्च जाना छोड़ दिए हैं, चाहे आपकी पति पत्नी, चाहे बच्चों, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, अगर आपकी विश्वास डगमगा गया है तो आप जरूर परमेश्वर पर बने रहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा गया, भजन संहिता 16 का उसका 5 और 6 आयत में, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, चाहे चर्च में जाए, क्योंकि बाइबल बताती 6 से 7वां दिन एक बोझ से थके हुए लोग मेरे पास आओ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा, कहता है। अगर हम खुदा की हजूरी में जाते हैं और घर में उसके साथ क्या करते हैं, सहभागी होकर बने रहते हैं, उसकी हजूरी में बने रहते हैं, अगर हम पाप करते हैं या व्यभिचार करते, गंदी बात, गंदी चीज़ को देखते हैं, तो हमारा आशीष क्या होता है, रुक जाता है। हालेलुया।
जब आप खुदा के साथ बने रहेंगे, उसकी हजूरी का साथ बने रहेंगे, तो ज़रूर आपको क्या करेगा, परमेश्वर जो है आपकी, परमेश्वर जो यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, आप ज़रूर सुनिए आज की वचन, आज की प्रार्थना ज़रूर सुनिए। क्योंकि अगर आप सुन चुके हैं, मैं बाइबल में लिखा है भजन संहिता 16 और उसको 5 में की लिखा है, देखिए हालेलुया। भजन संहिता उसका 16 का 5-6 में क्या लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावना स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। हालेलुया। आप अगर आप टूट चुके हैं, प्रार्थना छोड़ चुके हैं, आप कई लोग बोलते हैं, ऐसे कंप्लेन करते हैं मेरा नौकरी को उसको मिल गया, कई लोग बोलते हैं कि अरे मैं माँ बनने वाली थी उसने माँ बन गया, कई लोग बोलते मेरे को शादी करना था और उसने को शादी कर लिया, कई लोग बोलते कंप्लेन कि मैं सेवा करती थी वो सेवा करना चालू कर दिया, कंप्लेन है ये। कई लोग बोलते मेरा बिजनेस था उसने बिजनेस को चालू कर दिया, उसने ले लिया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना कमज़ोर, आपका विश्वास कमज़ोर होता है। अगर आप मजबूत मेरे विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो परेशानी आएगा तो आपको डगमगाना नहीं है। क्योंकि आज मैं जीवित गवाही हूँ, जीवित जीता हुआ गवाही हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी परिस्थिति आया, लेकिन मैंने परमेश्वर का साथ बना रहा। जब इस तरह की हजूरी में हम जब आते हैं तो घर में भी या जहाँ जहीं भी अगर हम परमेश्वर सहभागी हजूरी में रहते हैं तो परमेश्वर सारी हालातों को क्या करता है, बदलता है। पापों से बच रहना है, अगर बचे रहेंगे परमेश्वर की सहभागी में हजूरी में रह के अगर पापों में बचेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा, आपकी प्रार्थना को समय पर उत्तर देगा। अगर आप प्रार्थना अगर जल्द से जल्द उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं है, बहुत लोग प्रार्थना तो कर देते हैं, बहुत लोग बाइबल क्यों बताती है बकबक की तरह तुम्हारा प्रार्थना ना हो, मत्ती का किताब में कहा गया है। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह को जिसने पाया वो क्या पाया, जीवन को पा लेता है। यीशु मसीह ने जीवन और मृत्यु को पास में देता है, चुनना मनुष्य को है। अगर हम जीवन को चुनते हैं, यीशु मसीह को चुनते हैं, हम जीवन पाते हैं। अगर हम गलत रास्ता में, हम चुनौती में चले जाते हैं कि अगर प्रार्थना नहीं सुन जा रही है, मैंने इतना गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, मैंने ऐसे परेशान होकर प्रार्थना किया लेकिन यीशु मसीह ने नहीं सुना बोल के जब अन्य रास्ता में चले जाते हैं तो वो क्या होता है, पापों की मजदूरी मृत्यु को अपना लेते हैं। हालेलुया। सबसे अंतिम बात जो प्रार्थना को रोकती है वो है बिना सामर्थ की प्रार्थना। लोगों के लिए प्रार्थना के रूप को जो लेकर जो सरगर्म होना आसान है, हालेलुया, जैसा कि वे पुस्तक में लिखे होते हैं, परंतु वे यह जांच करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या उनमें प्रार्थना करने का आत्मा और सामर्थ है। ये वे लोग हैं जिनके चेहरे मानो पुते हुए हैं और उनकी प्रार्थना झूठे स्वर मात्रा में है। वे व्यक्ति के रूप में पाखंडी है और उनकी प्रार्थना घृणित है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। नीति वचन 28:9 में इस तरह, जब वे कहते हैं कि वे अपना आत्मा परमेश्वर के सम्मुख उंडल रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वे कुत्तों के समान रो रहे हैं। वे मनों से मेरी दुहाई नहीं देते परंतु अपने बिछौनों पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझे से बलवा करते हैं। होशे का किताब 4:14 में इस तरह बाइबल बताती। इसी कारण आप कभी स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करने में क्या होना चाहिए, सबसे विचार करके प्रार्थना करें, सोच विचार के प्रार्थना करना चाहिए। गंभीरता से विचार करें कि आप क्या चाहते हैं। उन लोगों के समान ना बने जो बहुत से शब्द के द्वारा मानो हवा से बातें करते हैं। उन बातों को ना मांगो जिन्हें आप वास्तव में नहीं चाहते या आपके उनकी आवश्यकता नहीं है। जब आप यहाँ जान ले कि आपको क्या चाहिए तब अब प्रार्थना में लगातार रखने में प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रार्थना में शब्द के साथ साथ आपकी हृदय भी प्रार्थना में हो। जहाँ तक आपके हृदय साथ देता है उसकी आगे जाने से अपने मुंह को रोकिए।
दाऊद अपना हृदय और प्राण परमेश्वर की ओर उठाता था। और यह सही है कि यदि किसी का हृदय प्रार्थना में उसकी शब्द के साथ आगे नहीं बढ़ता है, उसकी प्रार्थना केवल होठों का परिश्रम है। यदि आपके यह विचार है कि परमेश्वर का सम्मुख प्रार्थना के वास्तव में जाए, यहाँ है कि प्रार्थना में आपका हृदय भी साथ हो। हालेलुया। अगर आप स्वयं प्रार्थना में क्या करना चाहिए, प्रभावशाली, अगर प्रभावशाली प्रार्थना आप कर रहे हैं, कई जन दिखावा के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग परिश्रम करते हैं, कई लोग दिल से प्रेयर करते हैं, तो अब कैसे प्रेयर होना, सामर्थ आपको रोज़ा रखना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, दिल को उंडलना है, सामर्थ का सब प्रार्थना करना है। जब तक यीशु मसीह ने कहा है हमारा सहायक है पवित्र आत्मा ना होता तो एक अनाथ की तरह हम जीवन बिताते हैं। हालेलुया। इसलिए किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, हे पिता, आपसे की गई मेरी प्रार्थनाओं में सामर्थ नहीं होगी जब तक पवित्र आत्मा मेरे जीवन को ना भरे, और मैं आपकी स्तुति इसलिए करूँगा कि आप है और अपने पवित्र चरित्र के अनुसार मेरे लिए काम कर रहे हैं। जीवन के आश्चर्य और सृष्टि की सुंदरता का सृजन करने के लिए मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उसकी दावे उन बातों पर है जो अपने दृष्टि में बुद्धिमान लोगों से छुपी हुई है, परंतु विनम्र एवं टूटे हुए बालों को बुद्धिमान बनाती है। मसीह यीशु में आपकी सामर्थ और प्रेम का और भी अधिक से मैं परमेश्वर में प्रार्थना में बढ़ सकूं, ऐसे करके प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं आए प्रभु मुझे दे दे, मेरे को ये कर दे, वो कर दे, वो चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो करना है, वो करना चाहिए तो चाहिए, नहीं तो तू प्रभु नहीं है। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर प्रार्थना में बढ़ना है, आपको उपास रखना है, विश्वास के साथ आगे चलना है, अब जो कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, आप परमेश्वर के हुजूर में बने रहेंगे तो खुदावन आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, अब परमेश्वर में बने रहिए। प्रार्थना एक सामर्थ का शब्द किया जाता है। कैसे सामर्थ ढूंढा लिया जाता है, कैसे सामर्थ में प्रार्थना किया जाता है, मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे मैं जब प्रार्थना करती हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मेरे जीवन में जब तक मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे नॉर्मल प्रार्थना करती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब सामर्थ कैसे, पवित्र आत्मा जब अंदर में आता, बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अन्य भाषा ना पवित्र आत्मा है या कोई नहीं, प्रार्थना में परमेश्वर सामर्थ कई प्रकार का, जिस किसी को जो चाहता है वो पवित्र आत्मा बांट देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब परेशानी परिस्थितियाँ, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बना रहे मन भावना, आपकी मन को नियंत्रण करना है। नियंत्रण आपसे नहीं हो पा रहा है, यीशु मसीह पिता को कहने का है कि हे पिता, मेरे मनों को बोलने और चलने तेरे नियंत्रण में ले ले। हालेलुया। तो आप सामर्थ में कैसे प्रार्थना करते, सामर्थ में इस तरह आप परमेश्वर निकट में अपने दिलों से दुहाई देना है, और क्या करना है, आपकी बातों बकबक की तरह नहीं, बुद्धि की तरह। पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो प्रार्थना आत्मा से भी और बुद्धि से भी किया जाती है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने बुद्धि दिया, आंखों दिया, कानों दिया, हाथ पैर सब कुछ दिया है, और मनुष्य को उपाय करने की बुद्धि भी दिया है। लेकिन जब मनुष्य कुछ बात समझ नहीं पाता, परमेश्वर को जब पुकार लेता, दुहाई देता, तो खुदा सुनता है। इसलिए भजन संगीता में कहा गया, जिस किसी का बुद्धि की कमी है तो वो मुझे मांग ले तो मैं उसे दूंगा। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आ रहा है कि प्रभु मैं कैसे प्रार्थना करूं, आपकी प्रार्थना उत्तर बाइबल है। आपके पास बाइबल है, आपके पास एक अस्त्र है, आपके पास तलवार है, वो बाइबल है। आपको कि मेरे को प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा, मैं कैसे सामर्थ के साथ प्रार्थना करूंगी, कैसे मैं जान पाऊंगी कि यीशु मसीह मेरे जीवन में ये मैंने मांगा होने वाला है, कैसे जान पाऊंगी कि मैं कैसे अभिषेक भविष्यवाणी करूं, कैसे करूं क्या करूं, और मैं भविष्यवाणी करूं, मैं सामर्थ में इस्तेमाल हूं, मैं अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करूं। ऐसे करके जो लोग कहते हैं उनके लिए एक हथियार है, वो बाइबल है, जो मन भावना, आपकी भावना सच्चे से विचारों से जुड़ा हुआ
होता है। हालेलुया। जब एक वचन को आप सामर्थ्य रखते तो वचन के सामर्थ्य वो आपके जीवन में काम करना चालू कर देता है। जब वचन में जब लगना चालू कर देते, वचन की पढ़ना, बाइबल को जब पढ़ना चालू कर देते हैं, उसका हर एक एक शब्द एक सामर्थ्य में बदल देता है। उसका हर एक एक वचन का वर्ड आपकी लाइफ को चेंज करना चालू कर देगा। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू डेली पढ़ रहे हैं, अरे वचन को एक हवा की तरह उड़ा दे रहे हैं, उस प्रार्थना को हवा की तरह उड़ा दे रहे हैं और आपकी कंडीशन चेंज नहीं हो पाता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हैं और वचन के सामर्थ्य को अगर अपना जीवन में देखते तो उस तरह बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा पर चला, अगर हम भी यीशु मसीह की देखने लग जाते हैं, हम भी यीशु मसीह की तरह बन जाते हैं। जिस तरह यीशु मसीह पानी में चलना चालू कर दिया, पतरस भी उस तरह जब तक यीशु मसीह को देखता गया, फोकस करता गया, उस तरह बन के वो पानी में चलना चालू कर दिया। आज भी देखिए यीशु मसीह जिस तरह लंगड़ों को चलाता, अंधे को दिखाता, गूंगा बोलता था, बहरा सुनाता था, आज मनुष्य हम भी जब परमेश्वर को देख लेते, परमेश्वर के वचन को सामर्थ को समझ लेते हैं, तो हम भी उस तरह बन जाते हैं। ये ना कहे कि प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, ये ना कहे कि आप बकबक की तरह प्रार्थना ना करें, ये कहे प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता हूं, मैं प्रेस करूंगी कि खुदा मेरा उत्तर देगा। हालेलुया। यही सामर्थ, कौन से सामर्थ? पवित्र आत्मा आता एक सामर्थ्य बन जाता है। अगर आप वचन को देखते हैं, बाइबल को, वचन को देखते हैं, जो वचन परमेश्वर को ओर से देदारी तलवार की तरह प्रभावित हुआ है, जब वचन को हम उस तरह मनन करते, वचन को पढ़ते, तो अपना जीवन हम उस तरह बन जाते हैं। हालेलुया। और उसमें क्या होता है? एक सामर्थ बहना चालू हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आप विश्वास कीजिए, अब जिस तरह प्रार्थना करेंगे, वचन को सामर्थ को समझना, वचन की ओर मनन करना, वचन की ओर देखना, तो आप भी उस तरह बन जाते जिस तरह यीशु मसीह ने स्वयं को शून्य कर दिया, लेकिन आज उनकी कीमत, सच्चाई परमेश्वर और सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर कहलाता, उसके निकट हम झुकते हैं। सारे पृथ्वी, मनुष्य, जीवन जंतु झुकता है, क्योंकि हाथों को बनाया हुआ खुदा नहीं है, जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने नहीं छुआ, जिस खुदा को हमने नहीं बना, वो है हमारा खुदा यीशु मसीह है। जो दुनिया में तो बहुत सारे खुदा होते, हाथ में बनाए जाते, लेकिन देख भी जाता, लेकिन जिस खुदा को हमने नहीं देखा, जिस खुदा को हमने नहीं बनाया, वो है हमारा खुदा जिसने हमको बनाया, आपको और हमको। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के वचन में जैसे देखना लगते हैं, वचन को मनन करने लगते, सामर्थ में बदल जाते, सामर्थ में परिस्थिति चेंज होना चालू हो जाता है। हालेलुया। तो सबसे पहले पवित्र होना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। यदो न कुत्तली खिनामा सखरा रतो नमा सेखेबे रबा बाबा बाबा रिया न खांदाला हेरा बा सेखेरे बरसंदारा रखो नमा सेखे रबा बाबा 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 रेबे बे 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 रियंदा खतोलो खोंदारा सत्तर रुदी नमा सीखे लिखिना नमा सखरा बा सेखे ओ रबा बाबा 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 रेबे बे 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 रियंदा कते लखन्ना मा सेखे रकोतो नमा सद्दल यदोर नमा सेखे। हे खुदा बाप परमेश्वर, तेरे वचन की सामर्थ हर एक लोग को छुए खुदा। जो भाई बहन टूट हो चुके हैं, जो प्रार्थना करना छोड़ दी, यीशु के नाम से चालू कर पाए खुदा, जो टूट चुके हैं, प्रार्थना नहीं सुनता यीशु मसीह के खुदा, तू सुनता है खुदाबंद, तू गूंगा नहीं प्रभु बोलता है, तू बहरा नहीं सुनता है, तू अंधा नहीं देखता है पिता, क्योंकि तूने अपने स्वरूप में हम सभी को बनाया खुदा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है टूटे हुए लोग, पिसे हुए लोग मेरे पास आ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा खुदा। आज जो टूटे और पिसे हुए प्रभु, और प्रभु सामर्थ मंडल दे खुदा, जिस सामर्थ ने प्रभु देधारी तलवार हो के प्रभु वचन में कहा गया खुदा, और सामर्थ परिवर्तन हुआ खुदा, और वचन परिवर्तन हुआ खुदा, और आत्मा तूने उंढाला खुदा। आज प्रभु इस वचन और प्रार्थना द्वारा हर एक लोग उंढालने आए प्रभु तेरे आत्मा खुदा बन ओ रा बाबा 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 रे बे 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 रखी न खाता लाला खोंदा रसूतर रोदो न मासीखे निखाला मासेखे। हे खुदा बाप परमेश्वर राजा, जो भाई बहन टूट चुके हैं उनका दुखों को आन में बदलते खुदावर राजा, जो बीमार है प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे होने पाए खुदा। तूने कहा प्रभु विश्वास रोगी बच जाएगा खुदा, उनके नाम से बचा जाए खुदा। जो पति पत्नी अलग हो यीशु नासरी के नाम से एक होने पाए खुदा। आज की रात की प्रार्थना जो बीमार है चाहे भी परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से
उनका बॉडी और पार्ट से छोड़कर चला जाए खुदा। तेरे वतन की सामत छुआ यीशु उसको प्रिय और आजाद करे खुदावन। और रियंदा खतला बसेथा रुदो नमसक्का लखना नमसके पिता परमेश्वर जिनकी गर्भ में संतान यीशु नासरी के नाम से तेरे वचन की सामत छुआ उनका गर्भवती होने का धारण करे खुदा। और रबा रबा बबा 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 रे बे 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 रिया नकंदाला बसे के प्रभु मसीह में एक होते, आगे पीछे कोई नहीं होता, फिर भी प्रभु तू उनको संभालता। प्रभु तेरे सामत उनको छुए खुदा, तेरे वचन की सामत छुए खुदावर राजा। अब प्रभु एक नहीं परंतु वो कह सके खुदावर राजा मेरे जीवित मेरा परमेश्वर संग और साथ में एक नहीं खुदा। ओ रबा बबा बबा रे बे 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 रिंदा लखीना मसख्य न खाता रबा सके प्रभु जिनके पास पैसा की कमी है खुदा उनके लिए मददगार खड़ा कर खुदावर राजा, ताकि उनके परमेश्वर राजा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तंगी से प्रभु यीशु के नाम से फुर्तीला तू करेगा खुदा। तूने कहा स्वर्ग का खोजी कर तू सारा बस तेरे पीछे हो लेगा। हे प्रभु आज की रात की प्रार्थना प्रभु जो भाई बहन सुने उनका दुखों आनंद में बदलने जाए खुदा। जो प्रभु टूट गए हैं पीस गए प्रभु उनके मनों को तू तुच्छ नहीं जानता, जोड़ दे मेरी हवा परमेश्वर। रात्रि काली मीठी नींद बेचैनी घबराहट जो प्रभु नौकरी में जॉब में नौकरी में परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कर्जे में बच्चों में और पति पत्नी में और बीमारों में और डिप्रेशन में परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर परेशानी में प्रभु जो भाई बहन प्रभु चल रहे खुदावन की लहू लगाती यीशु के नाम से आज की रात प्रिय आजाद हो जाए। खुदावन की सामत छुए, खुदावन की सामत जी उठने का छुए आजाद हो जाए खुदावन के सामत के नाम से। और शांति का राजकुमार के नाम से तुम्हारा जीवन में शांति बहने लगे। भजन संगीता में कहा गया 94 का 19 में जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है लेकिन यहोवा की दी हुई से शांति होती है। और शांति का सोता तुम्हारा जीवन में बहने लगे खुदावन के नाम से। और रात्रि में मीठी नींद का साथ तुम सो पाओ, तुम्हारा बिस्तर शुद्ध होने पाए और सारी गंदी स्वप्नों से आजाद और फ्री हो जाओ। और प्रभु हर एक जरूरत को प्रभु कल का दिन संडे पवित्र दिन में कलीसिया में जाने में मदद करे। खुदावन ने कहा है हे पोसे थके लोग मेरे पास आओ मैं तुझे विश्राम दूंगा। और विश्राम दिन में परमेश्वर संगति करे और आपकी हालात और परिस्थिति यीशु नासरी के नाम से सत्य और मार्ग और जीवन और ज्योति का सत्य का मार्ग द्वारा आप प्राप्त करें यीशु नासरी के नाम से। खुदा बाप परमेश्वर जितना भाई बहन प्रार्थना सुनो उनका जीवन तेरा अद्भुत गवाही होने पाए और तेरे दाहिने हाथ स्वर्ग सुरक्षा का हाथ है प्रभु हर घराना यीशु नासरी के नाम सुरक्षित पाए से प्रार्थना में वचन में काम और कार्य में प्रभु डिप्रेशन हर एक चीजों से प्रभु तेरे हाथ आए और उनका परिस्थिति दुख को आनंद में बदल जाए। प्रार्थना सुनने धन्यवाद यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।